वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। एक हरन घास खाने के बाद इधर उधर कूद रहा था। वो बड़ा ही सरपिरा था। वो कभी मैदानों में घूमता, कभी जंगलों में। उसे एक खरगोश ने देखा और समझाया, हरन भैया जरा संभल कर कूदो, जंगल का इलाका है, कुछ भी हो सकता है। हरन बोला, खरगोश भैया अपनी तो चाल ही निराली है, अपनी छलांग मतवाली है। इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरे कदमों की आहट पहचानता है। तुम समझे कि नहीं समझे? खरगोश बोला, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही समझदार हो, तुम्हें अब समझाना मेरी ना समझी होगी। इतना कहकर खरगोश वहां से खिसक गया। हरन महाराज की उछल कूद जारी ही रही। वो एक बार जोर से दौड़ा और दौड़ता ही चला गया। अचानक पत्तों के ढेर के पीछे एक घड़ा आ गया। वो रुकते रुकते फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। घड़ा काफी बड़ा था, इसलिए हरन डर गया। वो बाहर आने के लिए कूदने लगा, लेकिन आ नहीं पाया। इसके बाद उसने मदद के लिए चलाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा, निकाल लो भाई। इस गरीब की पुकार सुन लो। इस गड्ढे से कुछ दूरी पर एक बंदर आ रहा था। उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो चारों तरफ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। बंदर बोला, चारों तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे मैं भूत नहीं हूँ, मुझे बचा लो, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अरे भाई तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आसमां से बोल रहे हो? और मैं गड्ढे के अंदर हूँ, मैं कैसे दिखाई दूंगा? गड्ढे के पास आओ, मेरी मदद करो। बंदर को पत्तों के ढेर के पास से एक घड़ा दिखाई दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुंच गया तो अंदर देखा तो हरन महाराज बाहर निकालने के लिए पुकार रहे थे। ये देखकर बंदर बोला, अरे हरन भाई तुम गड्ढे के अंदर कैसे पहुंच गए? हरन बोला, भैया नासमझी की वजह से बहुत बड़ा धोखा खा गया, तब तो मैं अंदर हूँ, सही तरह से बता नहीं सकता। खरगोश ने समझाया भी था, मैं नहीं समझ पाया और धोखा खा गया। बंदर बोला, मैं तो तुम्हें नहीं निकाल पाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा तो खुद ही गिर जाऊंगा। अब तो तुम्हें खुद ही हिम्मत दिखानी होगी, ऊंची छलांग लगानी होगी। बहुत सारे जानवर वहां इकट्ठे हो गए। हर कोई नई नई तरकीब सोच रहा था। खरगोश ने एक तरीका निकाला, हरन भाई हम लोग तो तुम्हें निकाल नहीं पाएंगे, कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद एक भयानक बब्बर शेर आने वाला है, सुना है बड़ा खूंखार और भूखा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो समझ जाओ सीधा ऊपर का टिकट कट जाएगा तुम्हारा। खरगोश की बात सुनकर हरन डर गया। डर की वजह से उसके अंदर न जाने कहां से ऐसी ताकत आई कि उसने सांस खींचकर एक ऊंची छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपनी होशियारी पर अतराने लगा, ये तरीका मेरा पुराना है, कभी कभी आजमाता हूँ और लंबी छलांग लगाता हूँ। वो सबके सामने अपनी बड़ाई बयान कर रहा था। इसी वक्त एक लूमड़ ने उसे कहा, अरे भाई तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है, इतना बड़ा गड्ढा तुम्हें दिखाई नहीं दिया? क्या गड्ढे ने तुम्हें अंदर खींच लिया? ओ यार तुम सच सच बताओ कि तुम गिरे कैसे? इसकी बात पर हरन खुश हो गया और कहा, अरे लूमड़ भाई तूने मेरी इतनी तारीफ की है, मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं इसी जगह पर आ गया हूँ और अब मुझे बताने में बेहद आसानी होगी। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं गिरा कैसे। हरन पीछे से आया और जोर से दौड़ते हुए इसी गड्ढे में कूद गया। इस तरह मैं गड्ढे में गिर गया था। हरन की इस हरकत पर सभी जानवर हैरान रह गए। खरगोश बोला, ओ बुद्धू तुमने क्या किया? अपने आप को फिर से इसमें गिरा लिया। हरन बोला, खरगोश भाई तुम नहीं समझोगे, ये अपना अंदाज है, मैं फिर से छलांग लगाऊंगा और बाहर निकल आऊंगा। ये कहकर हरन ने ऊंची छलांग लगाई लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। 2-3 बार उसने कोशिश की। बालू बोला, ये हरन दिमाग से पैदल है, भला कोई फिर से गड्ढे में गिरता है? एक बार बच गया, फिर अपनी ही गलती से फंस गया, अब तो लगता है ये गड्ढे में ही रह जाएगा।
نہیں، اگر میں گڑھے میں ہی رہا تو شیر مجھے کھا جائے گا، مجھے بچا لو۔ بڑی دیر تک یہ تماشا چلتا رہا۔ ہرن کود کود کر پھر سے گڑھے میں پھسلتا رہا۔ اس کے بعد بڑا زرافہ وہاں آیا۔ اس نے گردن کو جھکایا اور اس کے بعد ہرن کو باہر نکالا گیا، اور زرافے نے ہرن کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ گڑھے میں گرنے کی حرکت دوبارہ مت کرنا، ورنہ اندر ہی رہ جاؤ گے۔ اس طرح سے ہرن کی جان بچائی گئی اور پھر سب جانوروں نے اسے جنگل میں بھیج دیا۔